जो अखिलेश यादव जी हैं वो हरिद्वार जाकर डुबकी लगा सकते हैं, तो कुंभ आकर क्यों नहीं लगा सकते? वहाँ से उनको क्या दिक्कत है? एक जगह का जिक्र किया है कि जो गोरखपुर से ट्रेन आई है वो खाली आ रही है, वो कहने में वीडियो भी दिखा दूंगा। और कुंभ स्नान में जिसकी आस्था है वो सब सनातनी पहुंचेंगे। उसे मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र को लेकर किसी प्रकार की बात करना ये बचकाना ख्याल के अलावा कुछ नहीं है। 2 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था में कुंभ की तरफ से योगदान होता है। हर व्यक्ति जो कहता था कि धर्म क्या काम देगा, धर्म से क्या रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति वहाँ चाय पापड़ी का ठेला लगाना चाह रहा है। मौलवी जी ने बोला है कि एक स्टेटमेंट यूज करी है कि कतार के लोग यहाँ पे आकर के स्नान कर रहे हैं तो हमारा वो गए तो खुशनसीब है। मैं बात बता दूं, हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि सारे धर्मों को जगह देता है, तो खुशनसीब वो है, हमारा देश नहीं है, वो खुशनसीब है। आप हज को और महाकुंभ को कंपेयर क्यों कर रहे हो? 12 साल में आते हैं, कभी भी जा सकते हो, दोनों अलग धर्म है, दोनों को आपस में एक दूसरे से कंपेयर क्यों कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस डिबेट में जनता ने जम के रेला है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के मुखिया का बयान को लेकर जनता ने जब सवाल किया तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बातों को उलझाने में लगा दिया। ये बोले हैं कि गोरखपुर के लोग नहीं आ रहे हैं। इसके बाद जनता ने इसकी ऐसी हालत की, इसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं गोविंद दास जी, वे धरने पर क्यों बैठे हैं कुंभ में? क्या ये पता है अंजना जी? वो कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। पिछली बार इतनी शानदार व्यवस्था थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इस बार कोई व्यवस्था ही नहीं है। सरकार केवल प्रचार कर रही है और जो ठेके दिए गए उन ठेकों में ज्यादातर मतलब पैसा खर्च नहीं किया गया है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सफाई नहीं है। जो वहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए वो खुली छत के नीचे इस सर्दी में जो है रात गुजार रहे हैं। अखिलेश जी तो नंबर्स फर्जी बता रहे हैं। किस 2013 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जरूरत महसूस करते हुए कि बहुत लोग आते हैं और अगला आयोजन फिर होना है, उन्होंने एक योजना बनाई थी कि रेलवे प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लेकर झूसी तक मेट्रो चला दी जाए ताकि कुंभ में भी लोगों को पहुंचने में आसानी हो। उसका डिजाइन भी तैयार कर दिया था। योगी आदित्यनाथ जी 8 साल में उस मेट्रो का कार्यक्रम शुरू नहीं कर पाए। अगर मेट्रो चालू हो गई होती तो लोगों को आसानी होती। तो सवाल केवल व्यवस्थाओं को लेकर है, सवाल आस्था को लेकर नहीं है। एक जगह का जिक्र किया है कि जो गोरखपुर से ट्रेन आई है वो खाली आ रही है, वो कहने में वीडियो भी दिखा दूंगा। गोरखपुर से ट्रेन खाली आ रही है, वो कहने वीडियो दिखा रही है। छोटा सा जवाब फिर मैं जाऊंगी। इसका मतलब है गोरखपुर से और बड़ी संख्या में लोगों के आने की अपेक्षा कर रहे हैं ना। खाली ट्रेनें नहीं आई, यही उनकी इच्छा है। अरे वो मुख्यमंत्री साहब पर अटैक कर रहे हैं कि उन्हीं के गोरखपुर से लोग कम आ रहे हैं। नहीं, देखिए वहां पर कोई, देखिए मुख्यमंत्री आह्वान अलग से थोड़े करेंगे। हर भक्त का जो सनातन में जिसकी आस्था है, गंगा मैया में जिसकी आस्था है, संगम में स्नान में जिसकी आस्था है और कुंभ स्नान में जिसकी आस्था है, वो सब सनातनी पहुंचेंगे। उसे मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र को लेकर किसी प्रकार की बात करना ये बचकाना ख्याल के अलावा कुछ नहीं है। स्वामी दीपंकर जी जल्दी से माइक उठाइए। वो कह रहे हैं कि इस बार सहूलियत नहीं है, कुछ इंतजाम नहीं है और ये नंबर्स फर्जी हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो ये कहने से सनातन पर हमला क्यों माना जाए? इसे अनुमान है 4 से 5 हजार पर व्यक्ति देखा जाए तो 1.5 से 2 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था में कुंभ की तरफ से योगदान होता है। हर व्यक्ति जो कहता था कि धर्म क्या काम देगा, धर्म से क्या रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति वहां चाय पापड़ी का ठेला लगाना चाह रहा। क्यों भाई? बुरा भी बोलिएगा और काम भी कीजिएगा। ये किसके लिए कह रहे हैं आप? बहुत सारे लोग कहते थे जो समझना चाहे उचित अपने लिए समझ ले। नहीं, पर आप समझाइए ना, हमें तो समझ नहीं आया। मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। मैं उन लोगों को समझ में आया क्या? उन व्यक्तियों के लिए कहना चाहता था जो राम मंदिर की जगह कहते थे कि यहाँ हॉस्पिटल बना दीजिए। कौन से व्यक्ति? एक व्यक्ति है क्या? तो कितने? 2-4 का नाम बताइए, हमें तो एकदम ही समझ नहीं आ रहा। विपक्ष की समूची सियासत कहती थी। अब आए हैं आप अखाड़े में? अब आए हैं आप अखाड़े में? पहले से ही अखाड़े में हूँ। विपक्ष का कौन सा नेता? भाटी साहब। अभी जो स्वामी जी ने बात कही, देखिए एकता के सबको समर्थन में होना चाहिए। तो कह रहे साधु संत गदगद हैं आयोजन से। नहीं, और स्वामी जी अभियान भी चला रहे हैं एकता का। लेकिन स्वामी जी कुंभ में एक जो भंडारियों का दल आया, वो वीडियो सारे सोशल मीडिया पे हैं। उनके प्रमुख कह रहे हैं उससे पत्रकार से कि मेरे जितने रसोई हैं मेरे दल में, वो या तो ब्राह्मण है या राजपूत है, तीसरी जाति का रसोईया नहीं है। इससे कुंभ की पवित्रता बनी रहेगी। जब ऐसी सोच लोग रखते हैं कि ब्राह्मण और राजपूत के अलावा अगर रसोई में कोई घुस जाएगा तो पवित्रता नष्ट हो जाएगी, तब दिक्कत आती है। भाटी जी, अगर आपको एकता की बात करनी है तो दोनों तरफ करिए, इन्हें भी समझाइए जो हर चीज में जातिवाद करते हैं। भाटी जी, सह सम्मान आपके पेशे खिदमत, ये
कहने का, सिर्फ आपने इस वीडियो का जिक्र किया तो बता रहा हूं, जिसके बयान की आप बात कर रहे हैं, खानसामा लोग जो आए थे, जो बनाने वाले आए थे, उन्होंने कहा हमसे कहकर बयान दिलवाया। खानसामा तो इनके यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ तो रसोई और भंडारी होते हैं। मैं ये कह रहा हूं, बेसिक आप जिनकी पैरवी कर रहे हैं वो खानसामा लोग ही हैं, आप समझिए। मगर मैं इतना कह रहा हूं कि उनका कहना यह था कि बयान हमसे कहकर दिलवाया गया था। तो किसी भी चीज किसने कहलवाया था? जो यूट्यूबर होते हैं छोटे छोटे बयान दिलवाते हैं, और बयान दिलवाने के बाद वही सारे ट्वीट फिर बाद में भाटी जी या अन्य लोग करते रहते हैं। चलिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं, उनसे भी कह के दिलवाया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा किसी को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कोई और संन्यास नहीं लेना। मुक्तेश्वरानंद जी का बयान है, स्वामी जी के खिलाफ अभियान चलाइए। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा, इन चीजों से भी एकता भंग होती है। अगर एकता की बात करते हो तो इनकी आलोचना भी किया करो जो जातिवाद करते हैं। वर्मा साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता जाएंगे कुंभ में स्नान करने। भाटी के शुक्ला साहब, देखिए हमारे यहाँ सतयुग से जो है, सतयुग के जमाने से काकभूषुंडी कौन थे? सारे पुराणों को पढ़ने सुनाने वाले सूत कौन थे? कभी हमारे यहाँ जातियां रही ही नहीं है और जातियां बाधा ही नहीं रही है। कुंभ में स्नान करते समय कौन सा घाट किस जाति का है? किस, आप कभी 1942 के कुंभ दिखा दीजिए, रामचरितमानस में का कुंभ दिखा दीजिए, रामचरितमानस में लिखा है कभी नहीं रहा है। उसमें सतयुग में केवल ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार था। किसने कहा है? रामचरितमानस में मैंने पढ़ा है। दिखाइए मुझे पंक्ति, मैंने पढ़ा है, पंक्ति बताइए। और द्वापर में ब्राह्मण और क्षत्रिय को अधिकार था। नहीं कभी नहीं है। त्रेता में तीनों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भाई, और कलयुग में इन्हें शूद्रों को भी अधिकार मिल गया। ये भेदभाव करने वाली बात। पार्टी जी सुनिए, अब आप रामचरितमानस की कथा ही काकभूषुंडी सुनाते हैं। एक सेकंड कहना चाहूंगा, तो जो काकभूषुंडी कथा सुना रहे हैं वो सन्यासी हो ही नहीं सकते थे। जल्दी से मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जो आपने कहा रामचरितमानस में मैंने कहीं नहीं पढ़ा, परंतु वहां इतना जरूर जानता हूं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः, गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, इस आस्था के कुंभ में जो दुनिया गोते लगा रही है, इस दुनिया के भाव को समझिए। यह धरती हिंदुस्तान की है और यहां बहुत सीधी सी एक कहावत है कि भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू। क्या बात है सर, क्या बात। मेरे एक प्रश्न है सबसे, खास करके भाटी जी से, जो विदेशी मीडिया हमारी देश के आज भी सांप बिच्छू का देश और अंधभक्त कह के ये करते हैं, तो इसके खंडन कैसे करेंगे हम लोग? हम ठीक है। और इधर से किसी के सवाल जल्दी से आप पूछिए। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर कि जैसे अगर मानो अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना कोई इवेंट नहीं होता, हम अपनी बात जो भी काम करते हैं उस चीज को हम जगह जगह पहुंचाने के लिए ये हमारी प्राथमिकता भी बनती है कि लोग उसके बारे में जाने। अगर कुंभ के बारे में इतना इवेंट को पहुंचाया जा रहा है तो इवेंट नहीं है, वो हर पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, पर सवाल पूछिए आप लोग, लग रहा है कि जवाब दे रहे हैं आप। जी मैं वर्षा जादौन, मेरा ये कहना है, जो मौलवी जी ने बोला है कि एक स्टेटमेंट यूज करी है कि कतार के लोग यहाँ पे आकर के स्नान कर रहे हैं, तो हमारा वो क्या कहते हैं खुशनसीब है। मैं बात बता दूं, हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि सारे धर्मों को जगह देता है, तो खुशनसीब वो है, हमारा देश नहीं है, वो खुशनसीब है। अखिलेश यादव ने बड़ी मतलब आप समझी नहीं मैंने क्या? मैं जवाब। अखिलेश यादव ने बड़ी आसानी से ये बोल दिया कि कुंभ का मेला एक पॉलिटिकल स्टंट था, जबकि उन्हीं के पिताश्री ने हर एक रिलीजियस इवेंट को पॉलिटिकल बनाया है। तो एकदम से ये वोट्स के लिए और इन सब चीजों के लिए ये उच्च नैतिक विचार कैसे आ गए इनके? कटाक्ष मारा एकदम लड़की ने। नमस्कार, मैं रेखा पाठक फोक सिंगर हूँ। ये बताइए, जब कुंभ पहले इतना आदमी नहाया तो आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, तभी तो 45 करोड़ नहा रहे हैं। नहीं होता तो लोग कैसे आते, ये बताइए। गंगा मैया, हमारी गंगा मैया कितनों को तार देती है, कहते ना बहती है गंगा, लगा ले तू गोता, राम तेरा चाहे तो क्या नहीं होता। मेरा एसपी से एक सवाल है कि जो अखिलेश यादव जी हैं वो हरिद्वार जाकर डुबकी लगा सकते हैं, तो कुंभ आकर क्यों नहीं लगा सकते? वहां से उनको क्या दिक्कत है? मेरा सवाल एसपी से है कि उन्हें कुंभ के मेले के आंकड़े क्यों बताने थे? उत्तर प्रदेश में और भी कई चीजें थी, उन्हें इसी पे क्यों आना था? अच्छा, इस पे क्यों आना था? मैडम, मेरा सवाल रजा साहब से ये है। सर, आपने कहा कि जो भी लोग कुंभ में आके नहा रहे हैं, हाँ, ये उनकी खुशनसीबी। आप कुंभ में जाएंगे क्या नहाने के लिए? मैम, जो भी सोर्सेज हैं वो प्रूफ क्यों नहीं किए जा रहे? लाइक उनके सोर्सेज क्या हैं जो भी रिलीज हो रहा है डेटा साइड बाय साइड? क्या महाकुंभ को लेके वोटर बैंक पे भी इफेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं ये लोग? वोट अभी मिल्कीपुर में वोटिंग होनी है।
महाकुंभ मेले का इंडिया टूरिज्म में क्या इम्पैक्ट रहेगा? मेरा सवाल हमारे दोनों के से है कि आप हज को और महाकुंभ को कंपेयर क्यों कर रहे हो? 12 साल में आते हैं, कभी भी जा सकते हो, दोनों अलग धर्म है, दोनों को आपस में एक दूसरे से कंपेयर क्यों कर रहे हो? श्रद्धा जरूरी है ईश्वर पर, या ये कि कितनों ने डुबकी लगाई और कितने वहां प्रस्तुत हुए? मेरा सवाल है कि एसपी हमेशा जातिवाद पे फोकस क्यों करती है? समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा प्रश्न आप ही से आए। भारती साहब माइक उठाइए और सब गंगा मैया, उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश सब बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। सबने सवाल पूछे हैं। बहन जी ने कहा कि इवेंट कहा, मैंने इवेंट कहा ही नहीं। अब यही तो समस्या होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का ये डिबेट वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।